भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय चल रहा भैया, दूसरा भाग है। हाँ, कृत प्रत्यय का कृत पहला था, पूर्व कृत दूसरा है, उत्तर कृत उड़ादि, 4 प्रकार के होते हैं भैया। उसके बाद जो है और उसके बाद आपका क्या कहते हैं, कृदन तो है ही, तद्धित चलता है। तद्धित के भी जो है संज्ञा से चलते हैं, शब्दों से लगे होते हैं, और ये आपका क्रिया से लगे होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका तीसरे नंबर पर आता है स्त्री प्रत्यय। चलिए पहले हम आज 20वां भाग है, 23 है, समझ लीजिए आज इसको समाप्त कर देने हैं। क्यच प्रत्यय है, क्यच में क्या आगे बढ़ना है। क्यच में अवशिष्ट रहता है। पहला क्यच में क्या अवशिष्ट रहता है। अवशिष्ट माने शेष रहता है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो संबंध रूप अर्थ का अभिधायक होता है। संबंध का रूप जो है क्या होता है, अभिधायक। संबंध का रूप जो है रूप अभिधायक होता है। अभिधायक होता है। ठीक है। और तीसरे है आदि वृद्धि विद्यमान रहती है। आदि वृद्धि ये कोई पॉइंट नहीं, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, नहीं तो और कुछ कहो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करिए। आदि वृद्धि तो हमारे हिसाब से अपना हम पॉइंट डाल देते हैं। आदि वृद्धि विद्यमान रहती है। विद्यमान रहती है। बात समझ में आ गया। पहली बात क्यच प्रत्यय में, दूसरा आपका पूर्वकृत है, 20वां आपका क्यच प्रत्यय है। क्यच में आय अवशिष्ट रहता है और बाकी सब ढिसुम हो जाता है। जान लीजिए आय आपका आय ही अवशिष्ट रहेगा, शेष रहेगा। संबंध रूप में अभिधायक होता है, आदि वृद्धि की विधान होती है। चलिए यद धन, पहला उदाहरण आपको सामने पेश है। उदाहरण यद धन दृश्य दिश धन आपका हाँ, यद धन दृश्य धातु है, कंच प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा यादृशः। यादृशः। ठीक है, क्योंकि सब कट जाता है, आ बचता है। ठीक है। चलिए तद धन दृश्य, तद धन दृश्य बराबर कच क्याच है, क्याच क्याच इसमें अरे यार ये ना लगाइए, नहीं तो कहाँ से बचेगा क्याच। हाँ, तादृशा, तादृशा। और उसके बाद एतद, एतद धन दृश्य धन क्याच। और एतादृशा, एतादृशा, इस टाइप बात है। ठीक है। चलिए 3 उदाहरण है, तीनों आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अगले प्रत्यय की चलते हैं। थोड़ा छोटा छोटा है, तुरंत देख लेते हैं। कश प्रत्यय है, तब किचन प्रत्यय है। ठीक है। सर्वपहारी लो करके शून्य बचता है। इसी प्रकार से दो सर्वपहारी, एक किचन और किप। हाँ, अब अगला प्रत्यय है 21वां, आप क्यश प्रत्यय देखेंगे। क्या और सा प्रत्यय। ठीक है। चलिए क्यश पर कैश ही संयुक्त होता है। क्यश ही संयुक्त होता है। संयुक्त में जुड़ता है। संयुक्त ही
होता है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, आदि वृद्धि परिलक्षित होती है। आदि वृद्धि परिलक्षित होती है, ठीक है। 2 पॉइंट है। अब इसमें उदाहरण देखते हैं, यर धन दृढ़ धन क्यश। यर धन उदाहरण है, यर धन दृश्य धन क्यश बराबर हो जाएगा क्यश, इसमें भी लगा लीजिए कैश आधा में, ठीक है। अब यादृश हो जाएगा, यादृश, यादृश ए वाला सा रहेगा, ठीक है। अभी तो पहले वो वाला सा था, अब ए वाला सा है, जान लीजिएगा, यह इतना अंतर है। यर धन दृढ़ धन क्यश यादृश, तर धन, यर है तो तर धन दृश्य धन कैश बराबर हो जाएगा तादृश, तादृश, ठीक है। कैश ही संयुक्त होता है, ठीक है, तादृश, इस टाइप भैया शब्द है। 2 उदाहरण है। आप किचन प्रत्यय है, किचन प्रत्यय, इसको देख लीजिए, इसके बाद तब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, किचन प्रत्यय है, इसको सर्वपहारी लोक हो पर सर्वपहारी लोप होकर शून्य शेष बचता है, शून्य शेष बचता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट की बात करिए, संबंधारक का विधायक होता है, संबंधार्थ का अविधायक होता है, धायक होता है। 2 पॉइंट है इसमें, सर्वपहारी लोप हो जाता है, जान लीजिएगा, कुछ बचता है नहीं, सर्वपहारिक मतलब कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तब कहते हैं क्यों लगाते ही हैं सर जी, सही बात है, प्रश्न उठता है, लेकिन लगाया जाता है, क्योंकि बिना लगाए आपका शब्द तैयार ही नहीं होगा, ठीक है। दृश्य धन किचन प्रत्यय बराबर क्या हो जाएगा, सम धन ता धन दृश्य धन कोई प्रत्यय लगता है, तादृश हो जाएगा। बताइए, वही अर्थ तीनों दे रहा है, जान लीजिएगा। हाँ, कैसे जाने कौन प्रत्यय लगा है, इसीलिए ज़्यादा जो है आगे न ही कोई बताता है, कहते इतने पढ़ लो, मुख्य प्रत वही बहुत, प्रत्यय बहुत है, ठीक है। दृश्य धन किचन प्रत्यय लगता है, यादृश हो जाता है, या दृश्य संबंधारक होता है, तादृश आदृश अविधायक होता है और शून्य शेष बचता है, इसमें कुछ है ही नहीं, दृश्य किचन के कुछ नहीं बचता, हो जाता तादृश यादृश, ठीक है। चलिए, एक और सर्वपहारी लोप प्रत्यय है, उसको देख लीजिए, है आपका क्युप प्रत्यय है। क्युप प्रत्यय तो कभी कभी आता है, तो नहीं आता है, ठीक है। क्युप प्रत्यय में सर्वपहारी ये भी लोप होता है, आप लोग और से जाने, शून्य शेष बचता है, पहला लिख दीजिए, शून्य शेष बचता है, कहने का मतलब इसमें कुछ नहीं बचता, पूरा कट जाता है। और युक्तता के अर्थ में, युक्तता के
अर्थ में युक्तता, अर्थ का में नहीं, का युक्तता के अर्थ का, अर्थ का प्रायण विधायक, प्रायण माने लगभग प्रायः, अविधायक होता है विधायक, विधायक होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे। पहला उदाहरण, घोधन सिद्धन क्विप, घोधन सिद्ध धन और क्यूब बराबर हो जाएगा घोषद, 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 घोषद मीन त्रैलोक में, त्रैलोक, त्रैलोक में, त्रैलोक में बैठने वाला। परिधन सधन क्विप, परिधन सधन क्विप बराबर हो जाएगा, ये भी सर्वपारी लोप होगा। परिषद क्या होगा, परिषद अंतिम है, अंतिम पूर्वकृत का अंतिम कोई प्रत्यय है, जान लीजिएगा। तीसरा उदाहरण है समधन राज, बड़ा फेमस है, आप देखे होंगे। आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें राजधन सद बराबर क्यूब बराबर हो जाता है सम्राट। सम्राट धातु है एक, राज बन जाता है अंत में, सम्राज और सम्राट दोनों बनता है, सम्राट, सम्राज सम्राट दोनों बनता है। ठीक है, चौथा देखेंगे सम उपसर्ग दिश धात, क्यों प्रत्यय डायरेक्ट लग गया है, दिश, दिश हो जाएगा। ठीक है, समधन सम उपसर्ग, यहाँ नहीं सम उपसर्ग, द्विश लगेगा, द्विश, द्वि द्वि उपसर्ग लगेगा, द्विश हो जाएगा, द्विश। ठीक है, तो इतना आपका पूर्वकृत का उदाहरण था, इतना पूर्वकृत का आपका कहने का मतलब प्रत्यय था। 23 प्रत्यय हुआ पूर्वकृत में। अब आपको उत्तरकृत आएगा, तब उड़ादकृत आएगा, तब जा कर के तीसरा आपका है उड़ादकृत आएगा। ठीक, उसके बाद आप समझ लीजिए उड़ादकृत आएगा, उड़ादि आ गया है, तब उत्तरकृत रहेगा। चौथा प्रत्यय आपका उत्तरकृत रहेगा। ये चारों समाप्त हो जाएंगे। ये सब कृदंत कृत प्रत्यय है, कृदंत जिसको कहते हैं, और आपको तब तद्धित प्रत्यय चलेगा। उड़ाद भी आज भी समाप्त कर देने वाले हैं इसको भी, क्योंकि समय नहीं है। हाँ, अब तीसरा आप देखेंगे उड़ाद प्रत्यय। ठीक है, अब कृत प्रत्यय का, जो कृत प्रत्यय आप पहला देखे होंगे, एक कृत है दूसरा तद्धित है। कृत प्रत्यय का यही भेद चल रहा है। पहला भेद आपका जो है कृत का जो है कृत्य था, और दूसरा भेद आपका पूर्वकृत था। तीसरा आपका उड़ादि है, उड़ादि प्रत्यय है, और चौथा आपका है उत्तरकृत है। जबकि कृत प्रत्यय आप देखेंगे कि 7 प्रत्यय हैं, बता दिए गए हैं। पूर्वकृत जो है 23 भेद बता दिए गए हैं। आज हम बताने वाले हैं कृत प्रत्यय का तीसरा भेद आपका उड़ाद प्रत्यय। ठीक है, अब यह तीसरा हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। इसी में
और उसके बाद चौथा भेद आपका उत्तर कृत है, तब आपका कृत प्रत्यय समाप्त हो जाएगा। अब उत्तर कृत के भी 12 भेद हैं, ठीक है, तो कृत प्रत्यय तब समाप्त हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, तद्धित प्रत्यय शुरू करेंगे। तद्धित में आप जान ही रहे हैं, संज्ञा या शब्दों से लगता है और 16 अर्थों में यह प्रयोग होता है कृत के अंत में, ठीक है। और तब यह जो है उसके बाद स्त्री प्रत्यय चला जाएगा, ठीक है। अभी जान लीजिए, पहला चल रहा है, पहला का तीसरा है, तीसरा के भी भेद इसमें नहीं है। डायरेक्ट हम चलते हैं कृत प्रत्यय में, उड़ाद प्रत्यय में। पहला है उण आदि प्रत्ययों से, उण आदि प्रत्ययों से उण आदि प्रत्ययों से, उण आदि प्रत्ययों से विनिर्मित और शब्द उणादि, ठीक है, प्रत्यय उणादि प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत समाविष्ट होते हैं, ठीक है। और दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हम। जब अन्य किसी प्रत्ययों से एक तरफ से नोट से फर्स्ट क्लास लिख लीजिए, समझाएंगे तो है ही मैं, ठीक है, ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। किन्हीं किसी प्रत्ययों से शब्द, अरे यार कहाँ सही नहीं हुआ, प्रत्ययों से शब्द निष्पत्ति का, अरे इतनी स्याही भरे, क्लैस्ट अवलोकित होता है। देखिए इसमें स्याही न भरें तब भी सही है, इस स्याही भर दी है, देखे शायद दिखा रहा है कि नहीं, अरे यार बेकार है, दिखाई नहीं दे रहा है भाई, ठीक है। रुको 1 मिनट और रुको, तो ये लाइन फिर से क्लियर कर देते हैं। चलिए, उण आदि प्रत्ययों से विनिर्मित शब्द उणादि प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत समाविष्ट होते हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ है, जब अन्य किन्हीं प्रत्ययों से शब्द निष्पत्ति का क्लैस्ट अवलोकित होता है,
अवलोकित होता है तो वहाँ उक्त प्रत्ययों का समश्रवण किया जाता है। समश्रवण किया जाता है। हाँ, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। पाणिनि स्त्री प्रत्यय में इनसे मानो युक्त शब्द में अनुपत्ति स्वीकार्य है। और क्या है? जबकि शाकटायन प्रवृत्ति व्युत्पत्ति स्वीकार करते हैं। ये बात है। चलिए, इतना बात हो गया है। अब उदाहरण की तरफ चलते हैं। पहला उदाहरण है कृष धन अण बराबर क्या हो जाएगा? कृष धन उण आदि उण शेष रहता उड़। ठीक है, यही है, यहाँ पर भी यही है उण। क्री धन उण तो हो जाएगा कारू। इस टाइप शब्द बनेंगे। पाधन अण उण बराबर पायु। इस टाइप शब्द है। वधन उण बराबर वायु। इस सब उणादि प्रत्यय हैं। स्वधन उण और हो जाएगा स्वादु। ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण है, इसको नंबरिंग कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं उदाहरण की तरफ और। हाँ, अब अगला उदाहरण है आपका 4 हो गया था, 5वां उदाहरण है। जाधन उण बराबर हो जाएगा जायु। 6वां उदाहरण की तरफ चलते हैं। साध धन उण तो बराबर हो जाएगा साधु। ठीक है। आक धन उण बराबर आंसू। ठीक है। अनधन यहान इन
हो जाएगा अनिल, अनिलः, ठीक है। इंद्रधन, इंद्रधन, इन हो जाएगा इंदु। तुषधन, तुष धन, आरन, तो बराबर क्या हो जाएगा, तुषारः, तुषारः, ठीक है। इसीलिए पहले ही कह दिया गया है उण आज विभिन्न के जो विनिर्मित शब्द हैं उड़ाद प्रत्यय कहे जाते हैं, अंतर्गत में समाविष्ट होता है। किन्हीं प्रत्ययों में निष्पादित क्लैक, क्लैकस्ट, क्लैक, क्लैक, क्लैक्स्ट, क्लैकस्ट, और उसमें उक्त प्रत्ययों का श्रवण किया जाता है, ठीक है। और पाणिनि स्त्री प्रत्यय में इनसे मानव की अनुपत्ति स्वीकार्य है और शाक्टायन व्युत्पत्ति स्वीकार करते हैं। अनुपत्ति पाणिनि महाराज स्वीकार करते हैं, व्युत्पत्ति आपका व्युत्पत्ति स्वीकार करते हैं शाक्टायन, ठीक है। अनुपत्ति और व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति में जो कुछ भी शब्द निकले उसी को व्युत्पत्ति कहते हैं। जैसे ये सब क्या है, व्युत्पत्ति है, ठीक है। ये सब उण आदि, उण मीन उण, उण प्रत्यय है, उण आदि, उण आदि, उण धन आदि, उण आदि हो गया, ठीक है। चलिए अब आपका यह जो है तीसरा प्रत्यय उणादि प्रत्यय यह समाप्त होता है। यह प्रत्यय आपका तीसरा समाप्त होता है। अब चौथा प्रत्यय है अगले टर्म पे, अगले भाग में बनेगा, ये है उत्तरकृत प्रत्यय। इसमें भी 12 भेद बता रहे थे, 12 भेद है भी, ठीक है। उसके बाद तब हम चलेंगे तद्धित की तरफ। 2-3 दिन लगेगा, 2 दिन तो इसमें हो सकता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, जिसका आप भी ना होगा, वो 2-3 दिन उसमें लगेगा। उसके बाद स्त्री प्रत्यय की तरफ चलेंगे, आपका दोनों नेटवर्क काम देगा। इधर ए भी आपका पीजीटी, टीजीटी उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या कहते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS, ठीक है, की तरफ से आई वैकेंसी आपको। आज 15 अगस्त है, तो बैच थोड़ा सा चला रहे हैं, और उसके बाद नहीं तो अब कल से 5 बजे क्लास में आपकी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की तरफ से नया बैच प्रारंभ होगा। आप लोग उसका अवश्य लाभ उठाएं। एक तरफ से सिलेबस के अनुसार चलेंगे, जिससे सिलेबस समाप्त ही हो जाए, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस है उसी टाइप में चलते हैं, तब उसमें सब कुछ आ जाएगा। सभी भाई बहन अवश्य उसका लाभ उठाएं। आज बस यहीं तक रहेगा, क्योंकि उड़ाद प्रत्यय को हमको समाप्त करना था। उड़ाद प्रत्यय भी समाप्त हो गई है, और उसके बाद अब उत्तरकृत प्रत्यय है। इसमें भी कई प्रत्यय आ रहे हैं, तुमुन है, और उसके बाद आपको बता दें घय प्रत्यय है, कितिन प्रत्यय है, नर प्रत्यय है। बहुत से प्रत्ययों का खेल देखेंगे। इतना प्रत्यय तो कोई नहीं पढ़ाया होगा, कहीं बता रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग अवश्य लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए जो भाई बहन नहीं किए हैं, और उसके बाद आप एकदम लग जाइए, टाइम से पढ़िए। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में रख देते हैं आपको, नहीं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप अवश्य उसमें तुरंत पढ़ लीजिए, चाहे जब आपके ऊपर रहेगा, सेव रहता है डेली, और तो नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में डाल दिए जाते हैं, सब आप अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आज जो है 15 अगस्त की 77वीं 77 जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, 77 वें, ठीक है, 77 SEVENTY 70 SEVEN 77
TH 77वां 77th कर दिए तो जान लीजिए 70वां ए से हो गया, वहाँ हो गया। ठीक है, वहाँ लिखने के जैसे तम और तमी लगा देते हैं संस्कृत में, आपको इसी प्रकार से 77वां 7th। ठीक है, हाँ, सप्त और सप्तति इस टाइप है, सप्त तम और तमी लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इस शुभकामनाओं को स्वीकार करें। 15 अगस्त को 77वां मतलब 70 साल आपका यह मतलब स्वतंत्र हुए हो गया है, आपका 77वां जन्मदिन है, जान लीजिएगा। अब कल आपका पाकिस्तान का भी मनाया जाएगा, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो सिस्टम बनाते रात हो गया, तो हम लोग का देश जो है 15 को माना जाता है। जैसे 12:00 पर उन लोग को मिला आवेदन, क्या कहते हैं, प्रमाण पत्र, इनको मिलने में थोड़ा सा पहले हो गया था हम लोग को, और थोड़ा सा मिलने में 12:00 कुछ मिला, इसीलिए उनका 16 अगस्त माना जाता है और हम लोग का 15 अगस्त माना जाता है। इस पे बहुत से हमारे देश के शहीद हुए थे, हमारे जो है चाहे आप देखा जाए तो महात्मा गांधी सर्वोपरि थे, और भी ऐसे कुछ गरम दल के नेता थे, जान ही रहे हैं, कुछ नरम दल के नेता थे, जान ही रहे हैं। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, हाँ, और भी बहुत से जो है गरम दल के नेता अपना जो है बलिदान कर दिए। कोई 16 साल में, कोई 17 साल में, कोई 18 साल में बहुत जो है अपना बलिदान दे दिए। और जो भी बच्चे थे हमारे नरम दल के नेता, जैसे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, तो तमाम मतलब भाग तो नहीं लिए थे, लेकिन अंत में संविधान बनाने में उन्हीं का सर्वोपरि था। सबसे पहले आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाया था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेज थे वो लोग अमान्य कर दिए, और उसके बाद सरदार भाई वल्लभ पटेल ने बनाया था, वो भी अमान्य कर दिए, नहीं ऐसे नहीं बनाया जाता। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाए अंत में, तब दिए, तो कहें हाँ इस दैट इज़ राइट, ऐसे ही है। उसके बाद उसी को सत्य मान करके उसी को आज हमारे देश में नियम कानून बनाए गए हैं, हर प्रकार के बनाए गए हैं, हर प्रकार के उसमें लक्षित किए गए हैं, महिलाओं की दृष्टि से, चाहे विद्यालयों की दृष्टि से, चाहे छात्र छात्राओं की दृष्टि से, और भी ऐसे बचाने के लिए बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं। 365 अनुच्छेद थे, अब 412 या 10 हो गए हैं अनुच्छेद अनुसूचियाँ। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग सभी लोग थोड़ा सा गहन अध्ययन करना चाहिए संविधान के विषय में। अभी भी आज भी रखा गया है, कौन से नाइट्रोजन में रखा गया है आयुष, नाइट्रोजन में रखा गया है, वही भारत का संविधान। ठीक है, जिससे कि उसमें सड़े गले न, इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होता रहे, फर्स्ट क्लास बनी रहे। एक यहाँ पर है प्रयागराज इलाहाबाद में, उसकी एक कॉपी जो है दिल्ली में है। इसी प्रकार से आज के पूरे देश चल रहा है। कुछ कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती है तो उसमें संशोधन का निर्णय लिया जाता है सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आपको और परिवार को आपके बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका ये त्यौहार है, आप आज स्वतंत्र हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा आपको बताना अति आवश्यक है, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया। चलिए ठीक है, अब आप एकलव्य बैच का लाभ अवश्य उठाएँ कल से 16 तारीख से। चलिए 16 अगस्त के बहुत धन्यवाद।